हेलो दोस्तों। नीति अनीति, नीति और अनीति में एक महीन रेशा है। इधर नीति, एथिक्स, अनीति, नीति अनीति। अनीति का अर्थ अगर हम आजकल के स्कूल कॉलेज के बच्चों को पूछने जाएं तो मुझे लगता है बहुत गिने चुने बच्चों को ही अनीति शब्द का अर्थ मालूम होगा। नीति, व्हाट इज़ नीति? अगर हमने ये पूछा तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ, वो मेरी क्लासमेट है, उसका नाम नीति है। हर कोई यही सोचता है कि चलो छोड़ो, हमको क्या करना है। हमको तो है ना, मॉरल साइंस का एक सब्जेक्ट है अलग से दिया हुआ, हम उसमें बहुत नीति अनीति के बारे में पढ़े हैं। आजकल के बच्चों को इतना ही पता है, तो इसका मतलब पिछले जनरेशन के बच्चों को या हमारे जनरेशन के जब हम बच्चे थे, हमको कुछ अलग पता था क्या? एथिक्स क्या है, संस्कार क्या है? ये एक टॉपिक हो जाएगा, हमेशा रहता ही है, बहस का एक टॉपिक ये रहता ही है कि आज की जनरेशन, पिछली जनरेशन, हमारे ज़माने में क्या हुआ था। मैं जब 7th-8th में थी, 85-86 की बात है, तब टीवी पर विक्रम और बेताल नाम की सीरियल आती थी। रामानंद सागर जी की वो सीरियल थी जिसमें विक्रम का रोल अरुण गोविल ने किया था और बेताल का रोल, साधु के वेश में जो बेताल आता है उसका रोल एक सज्जन नाम के जो पुराने कलाकार थे, उन्होंने ये रोल निभाया था बेताल का, जिसकी कहानी है, जैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने, जो हमारे ज़माने के लोग हैं, उन्होंने सबने बेताल पच्चीसी या वेताल पंचवीसी मराठी में ये किताब पढ़ी होगी, जो मैंने भी बचपन में पढ़ी थी। ये सीरियल आने से पहले ही मैंने वेताल पंचवीसी ये किताब पढ़ी थी मराठी में, जिसमें विक्रम को मनाने के लिए बेताल, मैंने उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा था या कुछ था कि बेताल उसको 25 कहानियाँ बताता है एक करके, और वो सारी कहानियाँ दैनंदिन जीवन की नीतिमत्ता सिखाने वाली थी। और उसके बाद, हर कहानी के बाद, वो बेताल विक्रम की परीक्षा लेता, विक्रम को बोलता कि अब बता, ये ऐसे क्यों हुआ या इसमें क्या होना चाहिए था। और विक्रम अपनी सूझबूझ और सद्सद विवेक बुद्धि से उस सवाल का हल उसको समझाता। होना ऐसे चाहिए था कि कहीं ना कहीं एक जगह विक्रम को उस सवाल का जवाब नहीं आएगा, और फिर क्या क्या होगा वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। कहने के लिए तो ये 25 ही है, मतलब ये 25 कथाओं का संग्रह है, पर ये जब दूरदर्शन पे दिखाई गई थी सीरियल, तो इसके 26 भाग थे और कहानियाँ मात्र इसमें 24 ही दिखाई गई थी। 25वीं कहानी नहीं दिखाई गई थी। 24 कहानियाँ जीवन का कोई ना कोई एक नियम बताने वाली थी। उस ज़माने में ये जो सोशल मीडिया, तब दूरदर्शन, तब चैनल शब्द हमको पता नहीं था। टीवी बोलने से दूरदर्शन ऑन करो, एक ठराविक समय के लिए, एक मर्यादित समय के लिए टीवी चलता था। दूरदर्शन एकमेव तब चैनल था, और सप्ताह में एक बार कोई भी सीरियल, जैसे आजकल डेली सोप, वो तब नहीं था, सप्ताह में एक बार ही हर सीरियल या जो भी था दिखता था। तो ये विक्रम बेताल सप्ताह में एक बार दिखती थी। थोड़ा सा जैसे कि अगर दूरदर्शन पर सीरियल दिखानी है, अपना कहानी बतानी है, तो उसके लिए पहले ही सैंक्शन लेना होता था, पहले उनकी सहमति लेनी होती थी कि हमने 13 भागों की ये सीरियल दिखानी है या 26 भागों की सीरियल दिखानी है। 26 भागों की सीरियल ऑलरेडी परमिशन लेने के बाद उसका चित्रीकरण होता था, और फिर वो जो भी कहानी, उसको 26 भागों में बांटा जाता था। 26 भाग अगर थे तो रामानंद सागर जी ने इसका 25वां भाग, ये जो बेताल 25 है, अगर आप लोगों को याद है,
यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहो तो 1 से 26 सारे इसके पार्ट्स सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर इसमें 25वीं कहानी नहीं है। 26 भागों की ये सीरियल 24 कहानियों में ही ख़त्म हो जाती है और हर कहानी कोई ना कोई हमें उपदेश देती है। सोशल मीडिया, सिनेमा, समाज सुधार का काम करते हैं। कोई ना कोई इसमें मैसेज कन्वे होता है अच्छा, जिससे हम कुछ सीखें, हमारे बच्चे कुछ सीखें। जीवन जीने के नियम, अच्छे बुरे का संघर्ष और अच्छाई की जीत, सही गलत का फ़र्क, ये लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम ये सोशल मीडिया करता था। बेताल पच्चीसी की 25वीं कहानी शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, जो बाद में मेरे पढ़ने में आई थी। तब मुझे भी नहीं पता था। हम बड़े चाव से बड़े सप्ताह भर तक वो रहता था कि संडे को विक्रम और बेताल देखना है, विक्रम और बेताल देखना है। 25वीं कहानी जो मैंने पढ़ी है, सही गलत मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी है, जो आपके साथ अभी मैं आपको बताती हूँ। हमेशा की तरह विक्रम अपने कंधे पर बेताल को लेके जा रहा होता है। बेताल उसको कहानी सुनाता है हमेशा की तरह। एक राजा अपनी महारानी और राजकुमारी के साथ अपने राज्य में रहता था। सुख से सब चल रहा था, पर कुछ समय बाद उसके मंत्रियों ने विद्रोह किया और राजा को वो अपना देश, अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाना पड़ा। राजा के साथ साथ उसकी महारानी और राजकुमारी दोनों जंगल चले गए। राजा ने अपनी जो भी कोई ज़रूरी सामान, अपनी संपत्ति अपने साथ में ली और अपना राजपाट छोड़ के वन की तरफ चल पड़ा, जंगल की तरफ चल पड़ा। उन लोग जंगल में रहते थे। इस दरमियान कुछ डाकुओं की उन पर नज़र पड़ी और वो चोरी के इरादे से राजा के पास पहुँचे। राजा क्षत्रिय है, राजा को तो लड़ना ही है, लड़ना ही उसका लड़ना ही है उसको। उसने अपनी रानी को और राजकुमारी को बोला कि तुम लोग जाओ, जंगल में छुप जाओ, इन लोगों से लड़ाई करके मैं निपट के आता हूँ। अकेला राजा, वो भी निहत्था था, और इतने सारे डाकू। राजा और डाकुओं की भिड़ंत हुई। इसमें लुटारों ने, डाकुओं ने राजा को ख़त्म कर दिया और उसकी सारी संपत्ति लेके भाग गए। इधर रानी और राजकुमारी दर बदर घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर दुख है, राजा को खोने का दुख है। वो जब जंगल से जा रही थी तो उनके कदमों के निशान जंगल की मिट्टी पर बनते जा रहे थे। वहाँ से एक साहूकार अपने बेटे के साथ गुजर रहा था। बेटे ने ये कदमों के निशान देखे। बेटा साहूकार को बोला, अपने पिताजी को बोला, पिताजी ये दो तरह के कदमों के निशान है। ये दो जोड़ी कदम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये दोनों महिलाएं लगती हैं। ये साइज़, एक जो कदमों का जोड़ी का साइज़ है वो बड़ा है और एक कदमों का साइज़ जो है वो छोटा है। तो पिताजी, ये जो छोटे कदमों का साइज़ है, अगर हमको ये कहीं मिलते हैं तो इससे मैं शादी करूँगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, और ये जो बड़े कदमों का साइज़ है, इसकी जो भी महिला होगी उससे आप शादी कर लेना। और ढूंढते ढूंढते जाते हैं और उनको रानी, महारानी और राजकुमारी मिलती है। और जैसा कि पहले ही बेटे ने तय किया था, उस हिसाब से वो सोचते कि अब शादी की जाए। तो देखा गया कि जो महारानी थी उसके कदम छोटे थे, साइज़ छोटा था, इसलिए उसके कदमों के निशान छोटे थे। और जो छोटी लड़की, मतलब जो राजकुमारी थी, उसके कदमों का साइज़ बड़ा था, इसलिए उसके कदमों के निशान बड़े थे। पर पहले तो तय हुआ है, ऑलरेडी तय हो चुका है कि जिसके कदमों के निशान बड़े हैं उसकी शादी पापा साहूकार से होगी, और जिसके कदमों के निशान छोटे हैं उस महिला की शादी बेटा साहूकार से होगी। उसी जो ऑलरेडी तय हुआ था उसी के अनुसार इस तरह से शादियाँ हुई। माँ अपनी ही बेटी की बहू बनी
बाद में दोनों को बच्चे हुए, बेटी को भी माँ को भी। अब बेताल ने विक्रम से सवाल किया, अब बता विक्रम, ये दोनों के बच्चों से माँओं ने, वो रिस्पेक्टिव माँओं ने क्या बातें की होगी। आगे जो भी जवाब मिला उस पर अभी हम चर्चा नहीं करते हैं। इस तरह की अजीबोगरीब कहानी जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उस वक्त का सोशल मीडिया, उस वक्त का दूरदर्शन चैनल ने या रामानंद सागर जी ने ये कहानी का चित्रीकरण भी नहीं किया कि इस तरह का गलत प्रभाव डालने वाली कहानी लोगों तक नहीं पहुंचानी है। इसी यही 25वीं कहानी, ये बेताल 25सी पर एक मूवी तब बनी थी 1984 में। और दोस्तों, आज ये टॉपिक मैंने क्यों लिया ये पहले मैं आपको बता दूं। हमारा एक ग्रुप है, हमारे कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, वो किसी न किसी बहाने अभी हम इकट्ठे जुड़े हैं, हम 7 जन हैं। और जब हम कॉलेज पढ़ते थे हमको हर साल एक कादम्बरी होती थी जिसका रिव्यू हमको, मैंने जिसको पढ़ के हमको अपनी एक राय बनानी होती थी कि मैंने उस कादम्बरी में क्या पढ़ा। और इस तरह का सवाल हमको एक प्रश्न परीक्षा में होता था कि ये जो कादम्बरी, रैपिड रीडिंग उसको कहते थे, इसमें आपने क्या पढ़ा। वो पढ़ के हमको अपनी भाषा में उसका रिव्यू लिखना है। अभी जब हम फ्रेंड्स आपस में मिले तो हमने एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रिव्यू ग्रुप ही दिया है। तो हम लोग आपस में कोई भी घटना दिखी, कोई भी मूवी देखी, कोई भी सीरियल देखी या किसी की बात सुनी, कोई चर्चा, कोई डिबेट, वो देखने के बाद अगर मैंने कोई मूवी देखी है तो मुझे वो कैसी लगी और उस मूवी से मैंने क्या लिया और उसका क्या मैसेज है, ये मैं उस रिव्यू ग्रुप पर अपनी भाषा में लिख के सबके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह से सभी कोई, ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई नई मूवी ही होनी चाहिए। जैसे मैंने तो अभी कुछ दिन पहले पुरानी मूवी देखी थी और वो मूवी देखने के बाद मुझे ये सब बेताल 25सी वगैरह वो सब याद आया। उस मूवी का नाम था एक नई पहेली। राजकुमार, हेमा मालिनी, सुरेश ओबेरॉय, कमल हसन, पद्मिनी कोल्हापुरे, सारे दिग्गज कलाकार थे। वो मूवी कितनी चली मुझे पता नहीं, पर इस तरह की कहानी वाली मूवी नहीं चल सकती। बेताल 25सी की जो कहानी है कि एक माँ की कहानी दूसरे के बेटे के साथ, छोटी उम्र में इतने कम, और जो फादर है उनकी शादी एक बेटी की उम्र के लड़की के साथ, इसी तरह से उस मूवी में भी अजीब कहानी दिखाई गई है। ये हमको इस बात का पच नहीं सकते, इस तरह की कहानी का हम स्वीकार नहीं कर सकते। पर बेताल 25सी में जो कहानी बताई है वहाँ का एंड उसको मूवी में चेंज कर दिया गया है और उसको लोगों को सहन हो इस तरह से उसका सकारात्मक सुखद अंत दिखाया गया है उस कहानी का। सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है या फिर सच्चाई सामने आती है। ये मूवी मुझे नहीं लगता कि चली होगी उस दरमियान। पर और एक विचार मेरे मन में आया कि अगर ये कहानी आजकल किसी दिग्दर्शक और प्रोड्यूसर के अगर दिमाग में आई तो वेब सीरीज़ में इसको उन लोग बेच देंगे क्रिएटिविटी के नाम पे। ऐसे ही हो रहा है। जो मैंने शुरू में कहा था, नीति और अनीति, इसके बीच की जो महीन रेखा है मिटती जा रही है। इधर नीति है और इधर अनीति है, हम भूलते जा रहे हैं। नीति अनीति, ये जो डिफरेंस है कहीं खो जा रहा है और उसको क्रिएटिविटी के नाम के पीछे बेचा जा रहा है। सबके पास वो रिव्यू ग्रुप है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आप लोग सोचो, हम जो चीज़ें टीवी पर देख रहे हैं, वेब सीरीज़ नाम की एक बहुत ही अजीब चीज़ आई है, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, पर गलत गंदी जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है, फिर भी वेब सीरीज़ के कारण छोटे छोटे बच्चों पर ये चीज़ें खुल रही है और बच्चों पर उसका असर हो रहा है। कहीं रुकना चाहिए।
आप क्या सोचते हैं? थैंक यू।